हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द कॉर्टेक्स क्लासरूम। तो आज हम बात करेंगे रेनेसांस पीरियड के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में पीपीटी लगाना मुश्किल ही हो, क्योंकि वैसे मैं क्या करता हूँ कि एक लेक्चर रिकॉर्ड करके उसके बाद उस हिसाब से पीपीटी बना के उनको एडिट करके फिर अपलोड करता हूँ। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है और कुछ स्टोरी की तरह है रेनेसांस का पीरियड। तो अगर हम इसको एज ए स्टोरी ही समझें तो हमें समझने में भी आसानी होगी और हमें याद करने में भी आसानी होगी। तो इस पर पीपीटी लगाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम रेनेसांस पीरियड को देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1400 टू 1700 के टाइम में आता है। रेनेसांस के पीरियड का जब भी हम नाम सुनते हैं या लफ्ज़ रेनेसांस को सुनते हैं तो यूजुअली लोगों के दिमाग में ख्याल आता है आर्ट का, साइंस का। लोग सोच रहे होते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में, या जो है डिफरेंट आर्टिस्ट के बारे में, या जो इतने भी हमारे पास एक वंडर्स मिल जाते हैं, आर्किटेक्ट्स मिल जाते हैं और दूसरी चीज़ें हमें आर्ट मिल जाता है लोगों का। तो लोगों के ख्याल में सिर्फ ये चीज़ें आती हैं। लेकिन ये जो टाइम था ये न्यू आइडियाज़ का टाइम था, ये बिग चेंजेस का टाइम था। लोग जो है इसमें सिर्फ इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे कि आर्ट और साइंस को नहीं समझ रहे थे, लेकिन लोग अपना नज़रिया भी बदल रहे थे। मतलब कि अपना सोचने का नज़रिया भी बदल रहे थे और मेंटल इलनेस के हवाले से भी लोग बदल रहे थे। मतलब कि पहले फ़िज़िकल जो थी एक एक्सप्लेनेशन हमारे पास कि जितनी भी हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो फ़िज़िकल हेल्थ के साथ कनेक्ट कर देते थे उनको। तो इस दौर में लोगों ने क्या किया कि मेंटल इलनेस के बारे में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचना समझना शुरू किया। इससे पहले का अगर हम टाइम देखें तो एबनॉर्मल बिहेवियर को जो है वो ब्लेम किया जाता था किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए, डीमंस को, एविल्स को। ये बातें हम बार बार क्यों डिस्कस करते हैं एविल्स और स्पिरिट की? क्योंकि हमारा जो एक हिसाब से अभी का भी टाइम है उसमें भी कुछ लोग जो हैं वो आइडियाज़ अपने इवॉल्व करना, उनके मतलब आइडियाज़ इवॉल्व नहीं हो पाए, वो अभी तक इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ उन लोगों में जो रेनेसांस का पीरियड था उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि लोगों ने जो है वो जितने भी ख्याल थे पुराने दौर को लेके उनको फेड करना शुरू कर दिया, वो आइडियाज़ आहिस्ता आहिस्ता से जाने लगे। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्सन्स आते हैं जिनका, थिंकर्स आते हैं जिनका बहुत ज़्यादा काम था इस पीरियड में मेंटल हेल्थ को लेकर। हमारे पास जो मेजर फिगर हैं इसमें वो हैं जॉन वेयर। तो वेयर एक जर्मन डॉक्टर थे जिनका ये मानना था, मतलब उनका मानना बहुत सिंपल था लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उनका ये मानना था कि जिस तरीके से हमारी फ़िज़िकल बॉडी सिक होती है, बीमार होती है, इसी तरीके से हमारा माइंड भी बीमार हो सकता है। तो ये आइडिया जो था ये आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा हमें ये ऑब्वियस सा आइडिया लग रहा है, लेकिन 1500s में ये आइडिया बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था। और इसी आइडिया की वजह से वेयर को आज फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोपैथोलॉजी कहा जाता है। साइकोपैथोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है मेंटल डिसऑर्डर्स की, जिसके अंदर हम सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं और उन पर जो है वो ट्रीटमेंट्स डेवलप करते हैं एंड सो ऑन। तो उस टाइम पीरियड में लोगों के अंदर एक केयर आना स्टार्ट हुई मेंटल इलनेस को लेकर। लोगों ने क्या किया कि उन्होंने इम्प्रूव करना स्टार्ट किया एज अ ह्यूमन। इंग्लैंड की अगर हम मिसाल लें तो इंग्लैंड में उस टाइम पर लोगों ने मेंटल डिसऑर्डर्स, जिन भी लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनको अपने घरों में वेलकम किया, उनको अपनी फैमिली समझ के अपने साथ रहने को जगहें दी, उनका ख्याल रखा। और वहाँ के जो लोकल चर्चेस थे, जो लोकल चर्च थे, उन सब ने क्या करते थे कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते थे उनको जो है वो फाइनेंशियल एड देते थे, एक स्टाइपमेंट देते थे ताकि उनकी हेल्प हो सके। और पूरे यूरोप में एक नया सा ट्रेंड सा बन गया कि भाई ट्रीटमेंट करना है तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करना है और काइंड ह्यूमन ट्रीटमेंट करना है। तो रिलीजियस श्राइन्स जितनी भी थीं उन सबको जो है एज अ सेंटर बनाया गया कि ये भाई यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। इसकी एक फेमस एग्जांपल है गेल।
तो 1400s में क्या हुआ कि लोगों ने गेल की तरफ जो है साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए गेल की तरफ जाना स्टार्ट किया। लोग वहाँ जाते थे स्पेशली फॉर साइकोलॉजिकल हीलिंग, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वहाँ पर लोगों को बांधने के बजाय, जैसे पिछले दौर में लोगों को बांधा जाता था, मारा जाता था, यहाँ पर क्या करते थे, लोकल फैमिलीज़ उनको वेलकम करती थी अपने घरों में। वो साथ रहते थे, वो साथ काम करते थे और एक कम्युनिटी के हिसाब से रहते थे, मतलब एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी बन जाती थी। और यही एक चीज़ है जिसकी वजह से इस सारे गेल को जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट कॉलोनी फॉर मेंटल पेशेंट्स का जो है वो लक़ब मिला। तो लोग इसको आज तक जानते हैं कि ये फर्स्ट कॉलोनी है जहाँ पर मेंटल पेशेंट्स को किया गया, और जहाँ पर लोगों को जो है सेंस ऑफ प्रिजन में नहीं रखा गया, और लोगों को सेंस ऑफ कम्युनिटी में रखा गया कि आप लोग भी हमारे साथ हो, आप लोग भी हमारे जैसे हो, और आप लोगों का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। और इसी के साथ चलते चलते मिड 50s में क्या होता है कि गवर्नमेंट्स को रियलाइज़ होना स्टार्ट होता है कि लोगों के वो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, और ये सारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको घरों में रखना पॉसिबल नहीं है, और हॉस्पिटल्स जितनी भी हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो ऑफिशियल्स ने क्या किया कि उन्होंने लार्ज इंस्टीट्यूशंस बनाना स्टार्ट किए, और उन इंस्टीट्यूशंस को क्या नाम दिया, उन इंस्टीट्यूशंस को अजाइलम्स का नाम दिया। पहली नज़र में तो ये ख्याल बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था। लोगों को वहाँ पर केयर मिल रही थी और लोग वहाँ पर केयर लेने के लिए आ भी रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद ये सारी जगहें ओवर क्राउडेड होना स्टार्ट हो गई, और इनके अंदर जब रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तब सबका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल तो नहीं था। तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए वल्नरेबल होती जा रही थी। उनको जो है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ़ें फेस करनी पड़ रही थी। लोगों को जो है अगेन चेंज से बांधा जा रहा था। इसके अलावा रूम्स को बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर क्राउडेड हो गए, लोग बहुत ज़्यादा हो गए, किसी पर किसी का ध्यान नहीं था। एक ह्यूमन ट्रीटमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कोलैप्स होते नज़र आया, और लोगों को बहुत क्रूरली ट्रीट किया गया, और लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से जो है वहाँ पर ट्रीट किया जाता था। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई। वहाँ पर लोग आते थे एज अ टूरिस्ट, और जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा बन गई। वहाँ पर लोग टिकट्स के लिए पे करते थे और पेशेंट्स को देखने आते थे। तो ये सारा एक तफरी का मुकाम बन गया बजाय एक अजाइलम या हॉस्पिटल के या ट्रीटमेंट हाउस के। इस ये जो है सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है। तो यही रीज़न है कि जितने भी ओवर क्राउडेड थे लोग, पैसे मिल रहे थे, जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे उनको पैसे मिल रहे थे, तो लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाना स्टार्ट कर दिया। तो जो ग्राफ एक हिसाब से ऊपर जा रहा था ट्रीटमेंट को लेके कि लोगों के अंदर एक जो है वो ह्यूमैनिटी आ रही है और वो लोगों की केयर कर रहे हैं, वो नीचे ग्राफ आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पर ओवर क्राउड होना स्टार्ट हो गया। लोगों को वहाँ पर जो है वो वैल्यू ख़त्म हो गई। एक एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ भी हो, इस दौर का ये फ़ायदा तो हुआ था कि जो कंडीशंस थी वो बेहतर हो गई। एक हिसाब से लोगों को एक नई सोच मिल गई थी, लोग डीमंस से दूर हो गए थे। उसके बाद एक नया आइडिया जो वेयर ने दिया था कि माइंड जो है वो अलग भी बीमार हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो है वो जब फिज़िकल बीमारी हो तब मेंटली बंदा जो है वो बीमार होगा। तो ये जो एक आइडिया था ये फाउंडेशन बन गई एक मॉडर्न साइकोपैथोलॉजी की या मॉडर्न साइकोलॉजी की। तो ये इम्पोर्टेंस है रेनेसांस के पीरियड की हमारी साइकोलॉजी में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।